Very good morning to all of you. Welcome to the class. Now, let's go through Unit 1, 2A, 2B, 3. ठीक है, ताकि we can start with the fourth one. That is Unit 4 and actually the fifth unit. Let's see. So हमने कल ये sketch बनाया था. This sketch is nothing but us trying to remember the maximum and the most important points of the chapter. So, how did this chapter come into existence? It came into existence with the events of 1929 and the thought processes since the 1700s. Okay, so हमने गवर्नमेंट को बोला कि गवर्नमेंट तुम जो तुम्हारे ऑब्लिगेटरी फंक्शंस है, डिफेंस, जस्टिस और ये वो सब ऐसा वो सब छोड़ के अभी तुम क्या करो, तुम इकोनॉमिक एजेंट बन जाओ, तुम इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करो. जब हम लोग एकदम ट्रफ या पीक पे हो तो स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी. बूम पीरियड को सबसे लंबे टाइम के लिए चलाने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी. रिसेशन को सबसे कम टाइम रखने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी. हमने बिजनेस साइकिल्स किया है. वी आर अवेयर ऑफ दिस टर्म्स. यस बेटा, ओके. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भाई हम लोग को हम लोग ने बिजनेस साइकिल्स में जो देखा था वही पार्ट कि भाई गवर्नमेंट यू हैव टू बिकम एन इकोनॉमिक एजेंट सो दैट दीज साइकिल्स कैन लास्ट फॉर द मिनिमम टाइम पॉसिबल व्हेन दे आर नेगेटिव एंड द मैक्सिमम टाइम पॉसिबल व्हेन दे आर पॉजिटिव. एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को मूव करने के लिए माइक्रो डिसीजंस नहीं चलेंगे, एक मैक्रो स्टेबिलाईजेशन मैकेनिज्म चाहिए होगा. गवर्नमेंट बोला ओके ब्रो, बट करूँ कैसे? हाउ विल आई इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी? ठीक है, मेरा तो कोई उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट ही नहीं है. तो फ्री मार्केट इकोनॉमीज ने बोला कि काम करते हैं, आपको 2 लीवर्स दे देते हैं. 2 लीवर्स है, आप कर सकते हो. क्रेन चलाते ना, क्रेन में कैसे होता है, एक लेफ्ट राइट के लिए और एक आगे पीछे के लिए. वैसे 2 लीवर्स दे दिए. कौन से 2 लीवर्स दिए? मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी का है मॉनेटरी अथॉरिटी के पास, आरबीआई के पास, जो हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 में. राइट, ये वाला चैप्टर हमारा फिस्कल पॉलिसी पे डिपेंडेंट है, विच टॉक्स अबाउट पब्लिक फाइनेंस. ओके, नाउ फिस्कल पॉलिसी लिटरली अपना यूनिट है. तो फंक्शन क्या थे? हमने नाम रखा था रास या सार. ठीक है, हमने रिम भी रखा था, हमने एम भी रखा था. जो नाम रखना है, जो तुमको याद रखे रखो. ठीक है, इसमें क्या था कि भाई देयर शुड बी redistribution of income, रीएलोकेशन फंक्शन इक्विटी फंक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये ट्राई करता है कि पुअर और रिच के बीच में जो इनकम एंड वेल्थ गैप है उसको क्लोज कर सके. ठीक है, देन एलोकेशन फंक्शन मतलब तुम्हें इकोनॉमिक ग्रोथ तो चाहिए, तुम्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो चाहिए, बट रिसोर्स अगर ढंग से एलोकेट नहीं किए तो रिसोर्स वेस्ट हो जाएंगे. अगर रिसोर्स वेस्ट होंगे तो अच्छा खासा ग्रोथ. तो एलोकेशन फंक्शन इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए, ऐसे इंसेंटिव्स, डिसइंसेंटिव्स, लॉ, सप्लाई, परचेस, वो सब करे जिससे मैक्सिमम एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस हो सके. देन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन, जो हमने अभी बात किया. मार्केट फेलियर्स क्यों होते हैं? जब हमारा डिमांड सप्लाई से ज्यादा या सप्लाई डिमांड से ज्यादा होता है तब. एग्रीगेट डिमांड में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पूरे नेशन में जो एक चीज की डिमांड है उसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, नाउ मार्केट फेलियर्स क्यों होते हैं? ठीक है, मार्केट फेलियर्स का एक सिंपल मैंने आपको बोला था, जितना चाहिए उतना नहीं है, जितना है उतना नहीं चाहिए. ओके, मार्केट फेलियर्स होते हैं 4 चीजों के वजह से. मार्केट पावर, ठीक है, तो 4 चीजों के वजह से होता है. मार्केट पावर, बोलो बोलो वापस. परफेक्ट. एक्सटर्नलिटीज पे हमने डिस्कस किया था. मार्केट पावर मैंने कहा था कि इन आइडियल वर्ल्ड जो मार्केट्स है वो परफेक्ट कंपटीशन के होने चाहिए थे, बट सिंस दे आर नॉट, अन इम्परफेक्ट कंपटीशन वाले हमारे मार्केट्स है, उसके वजह से ओलिगोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट ये सब अपना मैक्सिमम फायदा करने की ट्राई करने में सप्लाई को कम रखते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल तक नहीं जाने देते, प्राइसेस हाई रखते हैं, कंज्यूमर सरप्लस खा जाते हैं एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाते हैं. यस, तो इसको डील करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? मोनोपोलीज और ये सब नहीं होने देगी, कंपटीशन एक्ट लाएगी. जो प्रोडक्ट्स जैसे पब्लिक गुड्स वगैरह है, जहाँ पे बहुत सारा दर्थ है, दर्थ मतलब कमी है चीज़ों की, वो खुद प्रोड्यूस कर लेगी. जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ पे फार्मर अब्यूज हो जाएंगे, तो वहाँ पे वो खुद परचेस कर लेगा एंड मेनी अदर थिंग्स. ठीक है, हमें पता है कि गवर्नमेंट ये सब चीज़ें कर सकती है.
right? Tax, incentives, disincentives, subsidies, direct production, prohibition, laws, right beta? Okay, then externalities. तो एक्सटर्नलिटीज दो तरह की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड वो दो तरह से बन सकती है, प्रोडक्शन से और कंजम्पशन से. सो वी हैव पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, मतलब आपके प्रोडक्शन से जो प्राइवेट कॉस्ट है इज देन द, नहीं ये तो नेगेटिव हो गया. हाँ, यस, ओके. देन नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, then positive consumption externality, negative, very good. Production, positive production externality का एक example, merit goods, yes, schools, hospitals, parks, public spaces, okay. Negative, leather factory. Negative consumption externality, वो leather factory ने जिस river में dump किया उसको कंजम्पशन करना. पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, कंजम्पशन में नहीं आएगा ना बच्चा. हाँ, बट देन स्टिल इतना मजा नहीं आया उसमें. देखो देखो, बुक रेफर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये रिवीजन इसलिए करवाया जा रहा है ताकि तुम बुक बार बार देखो. घर पे जाके तो पड़ी रहती है बेचारी कोने में. देखो देखो, वर्षिता जवाब दो बेटा. पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, आज ही जवाब देना बेटा. नहीं नहीं, मैं सबको बोल रहा हूँ. यस, तो ट्रेनिंग आर एम्प्लॉइज, ठीक है. टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन हेल्थ, ठीक है. हम जो खुद की हेल्थ का, हम लोग खुद अच्छा फूड कंज्यूम करते हैं, एवरीथिंग, वी क्रिएट लेस प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली फॉर आवर फैमिली, वी क्रिएट मोर हेल्दी पॉपुलेशन फॉर द कंट्री. देन एम्प्लॉयज का था, वी क्रिएट फिटर एंड बेटर एम्प्लॉयज, जब वो लोग अपना हेल्थ पे ध्यान देते हैं, जब हम उनको स्किल्स वगैरह करवाते हैं, तो दैट, ठीक है. सो मतलब मेरे कुछ कंजम्पशन करने से सोशल बेनिफिट होना, दैट इज, नहीं बेटा, in that case I can only see through, not the best example. Okay, yes, it is a good example but not the best example. We'll stick to the book का examples, ठीक है, ताकि अपने को एक clarity रहे. Alright, चलो मेरे को वापस बताओ. According to book, what is positive production externality? ठीक है, बुक में क्या दिया है अपने को, देखो देखो जल्दी देखो. पीपी, सॉरी, एग्जाम्पल दे मम्मा. What? You spoke to yourself. You did some chui 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 chui. How is that production? Okay. Okay. Then for negative production externality, leather factory. ये तुम्हारा फिक्स है, नेगेटिव कंजम्पशन लेदर फैक्ट्री का पानी, ठीक है. पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, ओके, ठीक है. सो प्लीज कीप दिस थिंग्स इन माइंड. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. पब्लिक गुड्स है, पब्लिक गुड्स में दो चीजें आती है, एक्सक्लूसिविटी एंड एक्सक्लूडिबिलिटी, एक्सक्लूसिविटी वट एवर यू कॉल इट, एंड राइवलरीज. ओके, सो दे आर राइवलरस एंड दे आर एक्सक्लूडेबल. तो हम लोग ने क्या किया, उसका भी मैट्रिक्स बना दिया. वी हैव एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस एंड नॉन राइवलरस. वट एवर इज राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल इज अ प्राइवेट गुड. राइवलरस मतलब मेरे कंजम्पशन करने से तुम्हें नहीं मिलेगा, और एक्सक्लूडेबल मतलब अगर तुमने प्राइस नहीं पे किया या किसी और सिचुएशन के कारण मैं आपको इसमें से एक्सक्लूड कर सकता हूं. एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस मतलब सिनेमास, यस. देन नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, है ना. मैं तुम्हें फॉरेस्ट यूज करने से मना नहीं कर सकता, बट मेरे फॉरेस्ट यूज करने से आपके लिए सामान कम हो जाएगा,
Yes or no? Yes. Then non-excludable, non-rivalrous is a pure public good. ठीक है. इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट इसमें 3 आते हैं. यस, इसको हम बोलेंगे अम्मा. ठीक है, कि माँ. क्या बोलना है, अम्मा की माँ. हाँ, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमेशा मम्मी देती है ना. नो नो, बट अम्मा यूजुअली हैज 2M. अम्मा यूजुअली हैज 2M, so this will be like ama. No, 2 A's. It's always mapa. PAAMA. It's ma. It's ma. It's not ma. It's ma. ऐसा इमोशन आता है. You don't need 2 A की matras in Hindi, but in English you do, na? My name is Yash. I spell it YASH. Do I call myself Yash? That is your problem. Please keep your problems to yourself. We are not concerned with how your name is misspelled. ठीक है. तू मारेगी ना किसी दिन मेरे को. स्कूटी सी. हाँ, तो क्या करने का अभी वो लोग. Just because many people make the same mistake doesn't make it correct. Okay. Okay. Incomplete information. Ma. Yes. So firstly let's discuss M. Moral hazard. Moral hazard कब होता है? कल किसने समझाया था मेरे को moral hazard? वर्षिता नालायक. ठीक है. Yes. Okay. Then adverse selection. Asymmetric information. ठीक है. चलो. देन गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स ले सकती है, तो हमने ये डिस्कस किया है बहुत बार. ओके. फिर आ जाते हैं हम लोग हमारे यूनिट 3 पे. यूनिट 3 को एक बार अच्छे से कर लेते हैं. ठीक है. सो यूनिट 3 में हमने देखा था कि भाई गवर्नमेंट को जो मेजर्स इंप्लीमेंट करने हैं उसके लिए इट हैज़ टू मेक अ बजट और अ फिस्कल पॉलिसी. प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आर्टिकल 112 अपने को पावर देता है कि भाई बजट बनाओ और उसका काम करो. प्रेजेंटेशन, इनैक्टमेंट एंड एग्जीक्यूशन. ठीक है. अगस्त सितंबर से हम काम चालू कर देते हैं. यस. एक्सपर्ट्स फ्रॉम नीति आयोग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ये वो सब एक्सपर्ट्स को हम बुलाते हैं. ठीक है. बजट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है? बजट एस्टिमेट्स, रिवाइज एस्टिमेट्स एंड एक्चुअल्स ऑफ द ईयर प्रीसीडिंग द करंट ईयर. 2 पार्ट में दिया जाता है. पार्ट ए में क्या ब्रॉड फ्रेमवर्क है, पार्ट बी में पास्ट परफॉर्मेंस. याद आ रहा है कि नहीं? यस. 3 चीजों से हम पैसा निकाल सकते हैं. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसमें इंडिया का सारा पैसा जाता है. कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट के पास स्पेशल पावर के लिए, अनफोर्सीन इमरजेंसीज के लिए रखा गया है. और पब्लिक अकाउंट मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड. फिर वो पब्लिक सेविंग्स डिपॉजिट्स और ऐसी सारी चीज़ें जिसमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है और वो पैसा वो यूज़ कर सकती है. वेयर गवर्नमेंट इज एक्टिंग लाइक अ बैंक. यस. चलो देन आगे बढ़ते हैं. लिस्ट ऑफ बजट डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट. AFS, डिमांड फॉर ग्रांट्स. डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब नालायको जो डिमांड तुम्हारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, उसको डिमांड फॉर ग्रांट्स बोलते हैं. ठीक है. फाइनेंस बिल मतलब जिसमें हमने टैक्स वगैरह के सारे इंप्लीमेंटेशंस किया है. ओके. वो फाइनेंस एक्ट बन जाएगा. देन स्टेटमेंट्स अंडर FRBM. यस. किसको पूछूं? मिथिल. FRBM एक्ट एक्चुअली कब से इंप्लीमेंट होने लगा था? हमने कब सोचा था उसके बारे में? लेट 1980s. ओके. आया कब? अर्ली 2000s. आया कब? अर्ली 2003 में उसको प्रॉपरली इस्टेब्लिश किया गया. बट 80s में हमको पता चल गया था कि हम लोग जितना लोन उठा रहे, जितना इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे, उसमें हमारी हालत बहुत खराब होएगी. RBI ना हर 3 महीने में, 6 महीने में, डोंट रिकलेक्ट द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी, उसके इतने सारे रिपोर्ट्स आते हैं ना, भूल गया मैं. वो ना हर एक स्टेट का डेट टू इंटरेस्ट और ये सब हम लोग को बताता है कि भाई कितना परसेंटेज ऑफ इनकम एज इंटरेस्ट पेमेंट जा रहा है.
तो सम स्टेट्स का 58%, आई थिंक इट वाज पंजाब और अनदर स्टेट, जिसका 58% टैक्स इनकम इज गोइंग टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट्स. Imagine half your salary going just for interest payments. Okay, so ये था. Then appropriation bill is intended to give authority to the government to incur expenditure from and out of consolidated fund of India. मैंने आपको कहा था appropriate करना funds का वो पावर मिलेगा, और फाइनेंस बिल हमारा टैक्सेस इंप्लीमेंट करेगा. ठीक है, 75 डेज मिलता है. उसके बाद स्नेह क्या होता है, 75 डेज के बाद क्या करेंगे उसका ना. हाँ, ओके, सो दिल गिलिटिन. देन पहले 17-18 तक रेलवे बजट, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग बजट, इन जनरल बजट अलग से किया जाता था, अब नहीं है. सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हमने यहाँ पे बनाया था कि भाई जो टैक्स एंड नॉन टैक्स है वो हो सकते हैं, एंड उसको हम डिफाइन एज कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स भी कर सकते हैं. कैपिटल रिसीट्स दो पार्ट की होती है, नॉन डेट क्रिएटिंग या नॉन बोरोइंग रिसीट्स, एंड बोरोइंग रिसीट्स या डेट रिसीट्स. देन रेवेन्यू में हमारा टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है. ठीक है, सीबीडीटी फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीआईसी फॉर इनडायरेक्ट एंड कस्टम्स. ओके, सो ये हमारे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इनकम्स है हमारी सारी की सारी. फिर हमारा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ये उसका कैपिटल रिसीट्स जो है उसमें हम लोग नॉन डेट वाली ये और डेट वाली ये. ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन करता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस दैट अलाउज गवर्नमेंट टू बी फिस्कली रिस्पॉन्सिबल. लार्ज डेफिसिट्स नहीं चाहिए, हायर लेवल ऑफ टैक्सेशन लगाना पड़ेगा, ये है वो है, सारे प्रॉब्लम होंगे. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द नोडल डिपार्टमेंट. नोडल मतलब टॉप, एपेक्स. ठीक है, देन ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं वो लोग. वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बजट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, अर्लियर नोन एज एक्सपेंडिचर बजट. उसमें सेंट्रल कौन सा खर्चा करने वाला है और कौन से फंड्स वो स्टेट को और सबको ग्रांट करने वाला है, प्रोवाइड करने वाला है, उसका लिस्ट आ जाता है. देन पब्लिक डेट मैनेजमेंट, तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट होता है दैट इज अवर एक्सपेंडिचर ओवर अवर रिसीट्स, वो हमें एज डेट लेना पड़ता है. सर इसको बजटरी डेफिसिट क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बेटा कल ही समझाया था कि बजटरी डेफिसिट में हमारा जो डेट का कंपोनेंट है वो अलग से नहीं आ पाता है. फिस्कल में बजटरी डेफिसिट इज टोटल. फिस्कल में हम लोग बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देते हैं ताकि पता चले कि एक्चुअली कितना खड्डा है. ठीक है, देन डेट सर्विसिंग इज इंटरेस्ट पेमेंट. प्रोडक्टिव यूज से ग्रोथ आता है, अनप्रोडक्टिव यूज से प्रॉब्लम्स आते हैं. ठीक है, डेट सस्टेनेबिलिटी इज अ फंक्शन मतलब रिलेशन, कि हमारे पास डेट कितना है और उस डेट को पे करने का कैपेसिटी कितना है. ठीक है, देन हम लोग पब्लिक डेट कैसे मैनेज करते हैं? तो आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यस, अबे यस और नो, हाँ, ठीक है. फिर शॉर्ट टर्म के लिए हम ट्रेजरी बिल्स ला सकते हैं. ट्रेजरी बिल्स जो है वो यूजुअली 90 डेज टू 6 मंथ्स, ठीक है, 15 डेज टू 3 मंथ्स के लिए दिए जाते हैं. दीज आर शॉर्ट टर्म थिंग्स. एक्सटर्नल डेट कैन बी बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल. ठीक है, देन प्रॉब्लम क्या आता है कि जब करेंसी गिर जाती है, करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स का बर्डन बढ़ जाता है. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि $1000 का मेरा इंटरेस्ट है. जब 50 रुपये था तो सिर्फ 50,000 जा रहे थे, बट जब 83 हो गया, मतलब $1 इक्वल्स टू 83 हो गया, तो आई हैव टू नाउ पे 83,000. ओके, इंटर जनरेशनल इक्विटी मतलब तुम इतना कर्जा मत लो कि तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाए, पूरा उनका इनकम सिर्फ तुम्हारी डेट रीपे करने में चला जाए. ठीक है, फिर ये जीसेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यस. आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मैंने आपको कहा था, इट्स अ वेरी गुड ऐप है ना, एंड उसमें काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आती है. बैलेंस बजट में टोटल रिसीट्स टोटल एक्सपेंडिचर सेम होता है. अनबैलेंस में या तो रिसीट ज़्यादा है विच इज सरप्लस, या तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है विच इज़ अ डेफिसिट. देन
कैपिटल रिसीट्स आर दोज जहां पे एसेट लायबिलिटी अफेक्ट होती है. तनिष्का, स्टे फोकस्ड, डोंट गेट लॉस्ट इन योर थॉट्स. देन रेवेन्यू रिसीट्स वो है जिसमें ना लायबिलिटी ना एसेट क्रिएट होते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारे सर्वाइवल के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए, रोजमर्रा के खर्चे के लिए किया जाता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिससे हम लोग हमारी एसेट्स या लायबिलिटी बढ़ाते हैं, मतलब सॉरी एक्सपेंडिचर है मतलब या तो एसेट क्रिएट होगा या तो लायबिलिटी पे ऑफ होगी. ओके. देन बजटरी डेफिसिट मतलब सारी रिसीट्स और सारे खर्चे. रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स का, मतलब कैपिटल वाला कुछ भी डिस्कशन नहीं आएगा. फिस्कल डेफिसिट मतलब ठीक है, ये मैंने पूरा आपको समझाया था. फिर मैंने कहा था कि डेफिसिट निकालने के लिए वी राइट द एक्सपेंडिचर फर्स्ट, वी राइट द एक्सपेंडिचर फर्स्ट. तो मैंने लिखा नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जो इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए नहीं किया जा रहा है. उसके बाद ऐसा खर्चा जो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए किया जा रहा है, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके. तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ बेटा तो ये दोनों जो है ये मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. माइनस करेंगे रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स प्लस डेट कैपिटल रिसीट्स. ठीक है. ये लंबा चौड़ा क्यों लिखा था वो मैंने आपको बाद में उसके बाद बताया था. ठीक है. टोटल रेवेन्यू में से कैपिटल रिसीट्स का बाइफर्केशन आ रहा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट और नॉन इंटरेस्ट का बाइफर्केशन आ रहा था. याद है ना भाई, कल ही किया ये सब. ओके. सो बजटरी डेफिसिट हमने फिर से लिखा था कि भाई नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस प्लस कैपिटल एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स प्लस डेट कैपिटल रिसीट्स. फिर हमारा फिस्कल डेफिसिट आता है जिसमें नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर पार्ट सेम रहता है. यहाँ पे खाली क्या हो जाता है, रेवेन्यू रिसीट्स और नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स आ जाती है. हमारा जो बोरोइंग्स है वो निकल जाता है. ठीक है. आई थिंक प्राइमरी डेफिसिट फिर मैंने वहाँ पे ही समझा दिया था, नहीं यहाँ पे समझाया था. ठीक है. फिर हमने एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लिया था. मैंने आपको कहा था बेटा कि बजट में एज सून एज आई नो कि भाई मेरा डेफिसिट होने वाला है, उसके सामने उतना बोरिंग हो जाता है. गवर्नमेंट विल नेवर बी लाइक कि भाई इतना मेरे को पैसा देने का, बट मैं नेवर एवर. ओके. और हम लोग फिस्कल डेफिसिट का फाइनेंस क्यों करते हैं, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट इज द एक्चुअल अमाउंट ना बेटा. जो खड्डा है वो हमें फिस्कल डेफिसिट बता रहा है. यस. तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू माई बोरोइंग नीड्स. ओके. चलो देखते हैं. हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था. ठीक है. जहाँ पे हमारे एक्सपेंडिचर्स है नॉन इंटरेस्ट प्लस कैपिटल प्लस इंटरेस्ट. ठीक है. और हमारे रेवेन्यू रिसीट्स नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स और डेट कैपिटल रिसीट्स. बजटरी डेफिसिट के लिए सब कुछ आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट के लिए डेट कैपिटल रिसीट्स निकल जाएगा. एंड फॉर प्राइमरी डेफिसिट हम लोग क्या निकाल देंगे, क्या निकला देखो, एफ क्या है, वो क्या बोलेगा, यार ये इंटरेस्ट तो मेरे को पिछली गवर्नमेंट्स की वजह से भरना पड़ रहा है, इन्होंने सब बोरिंग्स करके मेरे सर पे थोपा है, ये एक्चुअली मेरी गलती नहीं है. और फिर हमने देखा था कि भाई फिस्कल डेफिसिट 110 है, मतलब 110 रुपए का लोन लेना है, 10 रुपए इज माई फॉल्ट, 100 रुपए तो मेरे पे थोपा गया है. और फिर हमने चेक किया था कि भाई हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर एक्चुअली 100 रुपए है, एफ. राइट बेटा. तो ये हमने किया था. बराबर. स्नेह, हाँ स्नेह, स्नेह. तू कभी गाड़ी वाड़ी में बैठी होगी या किसी को बैठी होगी और मैं सामने से आ रहा होगा तो सीधा तू स्टेयरिंग घुमा के उड़ाएगी ना मेरे को, है ना. ठीक है. चलो. ओके बच्चा पार्टी रिवाइज्ड, सब कुछ याद आया. ओके. वर्षिता ने वैक्सीनेशन का भी दिया था अपने को एग्जाम्पल. मैंने कभी ऐसा नहीं बोला है, कब भी ऐसा नहीं बोलेगा. जिससे बोला
Okay, so what is the fiscal policy? What is the concept? It involves use of government spending, taxation and borrowing to influence both the pattern of economic activity and level of growth of aggregate demand, output and employment. Includes any design on part of government to change the price level, composition or timing of government expenditure or to alter the burden, structure or frequency of tax payment. ठीक है, मेजरली ना बच्चा हमें क्या ध्यान रखना है कि whenever we talk about fiscal policy, we have to remember कि यहाँ पे तीन चीजों की बात हो सकती है. Okay, we have government receipts, government expenditure and government or public borrowings. अब बिफोर वी गेट इनटू एनीथिंग एल्स एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग लाते हैं चीज़ों की. ठीक है, देखो, लेट्स से देयर इज इन्फ्लेशन. Let's say there is inflation. Inflation means the money is too high and the goods and services are too low. Yes, है ना, ये हमें पता है. Because of which the general price level goes up. इसे हम कहते हैं inflation. इसे हम कहते हैं inflation. Now बेटा, let's understand कि government इस situation में क्या मेजर्स ले सकता है टू हेल्प द इन्फ्लेशन, मतलब टू कर्ब द इन्फ्लेशन. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. गवर्नमेंट रिसीट्स जो होती है बेटा, इट कम्स फ्रॉम टैक्सेस. यस और नो? यस. अभी लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है मिथिल, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, मतलब पीपल हैव टू मच मनी विद देम and there are not sufficient goods and services in the market. So as the government, I want to take away that extra purchasing power, I want to take away that extra money that they have. In that case, should I increase the taxes or decrease the taxes? Increase the taxes. Yes, I will increase the current taxes or I'll introduce new taxes. दोनों में से एक चीज करूंगा. ठीक है, देन सब लिखते जाना बच्चा पाटी. देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. मिथिल, जब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, चल कृति बताएगी. कृति, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स बेटा, ठीक है, लेट्स से गवर्नमेंट इज मेकिंग अ ब्रिज. व्हेन गवर्नमेंट मेक्स द ब्रिज, द कॉन्ट्रैक्टर विल गेट मनी, द सीमेंट एंड कंक्रीट कंपनी विल गेट मनी, द लेबरर्स विल गेट मनी, द आर्किटेक्ट एक्सेट्रा विल गेट मनी, है ना. सो दीज पीपल विल हैव मोर मनी विद देम टू स्पेंड. Inflation में already there is too much purchasing power with the people. Should I spend more and make that money reach the economy or the people even further? No. So at the time of inflation, to avoid more disposal of purchasing power in the economy or to the people, I will reduce the government spending. I will reduce the government spending. Now, तनिष्का, गवर्नमेंट बोरिंग की बात करते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट बोरिंग मतलब क्या बेटा? आई विल गिव यू अ बॉन्ड, आई एम द गवर्नमेंट. ओके, आई विल गिव यू अ बॉन्ड, यू विल गिव मी मनी. आई विल गिव यू अ बॉन्ड, यू विल गिव मी मनी. डू यू हैव टू मच मनी विथ यू और टू लिटिल मनी विथ यू? टू मच मनी. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, शुड आई इश्यू अ बॉन्ड एंड आस्क यू टू इन्वेस्ट, और शुड आई जो आपने इन्वेस्ट करके रखा है वो बॉन्ड का भी पैसा आपको दे दूं? आई विल गिव यू द बॉन्ड एंड आई विल टेक अवे द मनी. वंस यू इन्वेस्ट दैट मनी विथ मी, दैट परचेसिंग पावर इज गॉन फ्रॉम योर हैंड्स. सो ऑटोमेटिकली परचेसिंग पावर विल गो डाउन. द मनी सप्लाई, the money supply in the economy or the amount of money available with the people will go. Yes. So government borrowings हम increase कर देंगे.
गवर्नमेंट बोरिंग्स हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। पीपी मीन्स परचेसिंग पावर। आप लोग प्लीज फुल फॉर्म लिखना, ठीक है। शट अप। ओके बेटा, क्या बच्चा? एंड एम्परसैंड, ठीक है। एंड बेटू एट सच पॉइंट ऑफ टाइम, क्या बच्चा? ओके, नाउ इज इट फाइन? बेटर? ओके, ठीक है। थैंक यू बेटा। व्हेन आई एम एब्सोल्युटली डाइंग नाउ फॉर योर अप्रूवल, आई विल कम टू यू, ओके। So this is also called as a contractionary fiscal policy. It is also called as a, ठीक है। I am trying to contract, okay, I am trying to squeeze down the inflation. So this is called as a contractionary fiscal policy also. Are we clear, Betu? Yes? Okay. आई थिंक बच्चा वो शेप्स वगैरह यूज़ करते होंगे। ओके, तो बच्चा लोग, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट किड्स शट अप।
We are dealing with the situation of deflation. Okay, the money supply is very less, the goods and services are too much. The goods and services are too much. Okay, expansionary fiscal policy. Okay, so this will be an expansionary fiscal policy. मतलब इकोनॉमी का काफ़ी स्क्वीज डाउन हो गई है एंड वी वांट टू मेक श्योर कि इट एक्सपांड्स, द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपांड्स. ओके, चलो रूही बेटू, बच्चों के पास क्या, पब्लिक के पास ऑलरेडी पैसा बहुत कम है और गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा है. ऐसे टाइम पे मुझे टैक्स बढ़ा के और भी पैसा उनसे कम कर लेना चाहिए या टैक्स कम करके ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम उनके पास छोड़ना चाहिए? यस, तो एट सच पॉइंट्स ऑफ टाइम आई विल रिड्यूस द टैक्स टू increase the disposable income. बराबर, I will decrease the taxes to increase the disposable income. Okay, Sneha, when I am doing government spending, okay, same example, when I construct a bridge, okay, by constructing the bridge, the contractor, the engineer, the architect, the laborers, all of them are going to get more money. At a time of deflation, do I want to increase the money supply in the economy or do I want to decrease it? Increase it. So what should I do about the spending? Should I increase it or decrease it? Increase it. Okay, I will increase the government spending. ओके, मिथिल बेटा, गवर्नमेंट आपको बॉन्ड देती है और आपसे पैसे लेती है. दिस इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट बोरोइंग. ठीक है, नाउ एट अ टाइम जहाँ पे लोगों के पास ऑलरेडी पैसा कम है, शुड आई इशू मोर बॉन्ड्स एंड ट्राई टू गेट मोर मनी लॉक्ड इन विथ मी और शुड आई गिव मोर मनी टू द पीपल इन द इकोनॉमी? गिव मोर पीपल मनी, गिव मोर मनी इन द इकोनॉमी. तो मैं क्या करूंगा, what I'll do is I'll tell you guys कि बेटा आप लोग को याद है आप लोग ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे थे और मुझे पैसा दिया था. यस, नाउ गिव मी बैक दोस पीस ऑफ पेपर्स, गिव मी बैक दोस बॉन्ड्स एंड टेक योर मनी, ओके. सो आई विल इंक्रीज द गवर्नमेंट बोरोइंग और डिक्रीज द गवर्नमेंट बोरोइंग. I'm not asking about your life, I'm asking about government borrowing. This is what you're doing. हाँ बेटा, that is what confusion is your life. Over here, there is no confusion. I will.
Are we clear? Yes बेटा. And you can almost see कि भाई रट्टा मारने मत बैठना, but you can see clearly कि taxes and borrowings दोनों same direction में जाते हैं. Okay? Taxes and borrowings हमेशा same direction में जाते हैं. Is this clear? Yes बेटा. Okay. आगे बढ़ो बेटा. यस. हाँ बच्चा. वर्षिता, कोई भी डाउट्स बेटा? एनी क्वेश्चंस? ओके बच्चों, डन. चलो. Alright, so let's understand the features. Fiscal policy is designed to influence the pattern and level of economic activity. It is nature of demand side policy, does not assume full employment level. An economy which is producing at full employment level does not require government action in form of fiscal policy. It is aimed at managing macroeconomic aggregates but has microeconomic impact also. Of course, ठीक है. जो मैक्रो लेवल पे, अगर पूरे देश में मंदी चल रही है तो तुम्हारे घर पे दिवाली आएगी क्या? नहीं. ओके. देन इट इज इन नेचर अ डिमांड साइड पॉलिसी. मतलब क्या कि भाई गवर्नमेंट जो है वो डिमांड को कंट्रोल कर सकती है, या तो बढ़ा सकती है या तो घटा सकती है. तो इन जनरल वो अपने स्पेंडिंग्स, बोरिंग्स और ये सबसे डिमांड साइड को इन्फ्लुएंस करती है, सप्लाई साइड को नहीं. ऑब्जेक्टिव: अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, efficiency in allocation, acceleration of rate of economic growth and equitable distribution of income and wealth. Again, अगर हम देखें तो हमारा रास और सार जो है उसी को थोड़ा एक्सपांड करके बोला हुआ है. Now please understand this very well. Okay, ये important है. So non discretionary fiscal policy. आवाज आ रहा है ना माइक में से? अभी आ रहा है? नॉन डिस्क्रेशनरी. हाँ, नॉन डिस्क्रेशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड डिस्क्रेशनरी फिस्कल पॉलिसी. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिस्क्रेशन? नो. व्हाट डज द वर्ड डिस्क्रेशन मीन? मेरे को बताओ. सुनाई दे रहे बेटा चीख है तुम्हारे इंग्लिश टीचर्स की? हाँ. कैन यू फील द सीलिंग फैन स्टॉप? हाँ. कैन यू हियर दैट रोप एक्सटेंडिंग एंड गोइंग अप एंड डाउन? ये भगवान, सच डिस्कशन का मतलब नहीं पता? नाले को गूगल करो, गूगल करो. None of you will speak. I will ask a random person to explain us the meaning. None of you will speak. हे भगवान. थैंक यू वर्षिता, थैंक यू बेटा. अश्रु मेरे नयन पटक पे आ पड़े. थैंक यू बेटा. Discretion. Googled it. Yes. Tanishka, what is it? स्नेह. एग्जैक्टली. ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना यार, यूज योर डिस्क्रेशन. यूज योर डिस्क्रेशन का मतलब क्या होता है? तुम्हारा जजमेंट, तुम्हारा पावर यूज करो. ओके. सो व्हेन आई से नॉन डिस्क्रेशनरी पॉलिसी, मतलब जो मेरी इच्छा से या मेरे से नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है. एंड डिस्क्रेशन मतलब मेरे एक्शन से हो रहा है, मेरी इच्छा से हो रहा है, मेरे डेलिबरेट एक्शन से हो रहा है. द नेक्स्ट टाइम यू टच AC रिमोट, नो, I will throw you out of the class directly from the second floor. नहीं सोचो इतना गर्मी क्यों हो रहा है. Okay, these are also called as automatic stabilizers. ठीक है, shut up. These are deliberate policy actions.
okay, by the government to change the levels of expenditure and taxes in order to influence the level of national output, employment and prices. These are built-in fiscal mechanisms that operate automatically to reduce expansions and contractions of business cycle. Example, personal income tax, corporate income taxes and transfer payments. ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हो बेटा कि हमारा प्रोग्रेसिव टैक्सेस है, बराबर. So if Kruti is earning 100 rupees, she has to pay only 10 rupees. If I am earning 1000 rupees, I have to pay 300 rupees. Automatically, the person who is earning more has to pay more taxes, but the reverse is also true. The person who is earning less has to pay less taxes. Okay? चलो, नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी मतलब जो मेरी इच्छा से नहीं हो रही, जो ऑटोमेटिकली हो रही है. Changes in level of taxation and government spending are dependent on and are determined by level of aggregate production and income. Hence, such changes tend to occur automatically without any explicit action by the government. So, any government program that automatically tends to reduce fluctuations in the GDP is called as automatic stabilizer. Corporate tax and transfer payments by government constitute the major example of automatic stabilizers. Okay, let us understand. Reduce incomes of firms and household, lower the amount of corporate and personal taxes. मैंने अभी आपको बताया. Yes बेटा, प्लीज यहाँ पे लिख लो प्रोग्रेसिव टैक्सेस. प्लीज राइट डाउन प्रोग्रेसिव टैक्सेस. ठीक है. हायर डिस्पोजेबल इनकम फॉर फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स एंड स्टिमुलेशन टू एग्रीगेट डिमांड. दूसरा क्या है, मोर अनएम्प्लॉयमेंट है तो मोर ट्रांसफर पेमेंट जाएगा, वेलफेयर बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट डोल्स एक्सेट्रा, जिसके वजह से हायर डिस्पोजेबल इनकम आएगा, जिसके वजह से एग्रीगेट डिमांड स्टिमुलेट हो जाएगा. ओके, गिव आउट, गिव आउट. अरे मतलब उसके लिए जो ये भगवान बच्चों जो बेनिफिट उसके वजह से मिलता है ऐसा. वैसे ना अभी दिस इज वेरी मस्त वाला मूवी जॉन विक. ठीक है, मस्त वाला एक्शन मूवी है. हाँ 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 यस, कियानू रीव्स है ना. तो उसमें वो बोलता है कि वरंट यू द वन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डोलिंग आउट द बीटिंग. मतलब क्या, यू आर द वन हु इज सपोज टू गिव इट आउट ऐसा. सो अनएम्प्लॉयमेंट डोल्स मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं वो. ठीक है. ओके, सो ड्यूरिंग एक्सपांशन एंड इन्फ्लेशन, ड्यूरिंग एक्सपांशन एंड इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, हायर इनकम है तो हायर टैक्सेस, लोअर डिस्पोजेबल इनकम. इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट है तो रिड्यूस लेवल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, लोअर डिस्पोजेबल इनकम. रेगुलेशन ऑफ कंजम्पशन टू कंट्रोल डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड फर्दर एक्सपेंशन. ठीक है. सो इन्फ्लेशन दो तरह का होता है, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश. ठीक है. कॉस्ट बहुत महंगे हो जाते हैं तो प्राइस ऊपर चला जाता है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो प्राइस ऊपर चला जाता है. गैस कृति ओके. ठीक है. तो ये नाउ डिस्क्रेशनरी पॉलिसी. कृति डिस्क्रेशनरी का मतलब बेटू मेरी इच्छा से. ठीक है, मेरी इच्छा से, राइट. आर डेलिबरेट एक्शंस टेकन बाय गवर्नमेंट टू करेक्ट इंस्टेबिलिटीज. Automatic stabilizers do not always suffice to manage the instabilities. They seek to address the GDP measure where C is private consumption. ये हमें पता है, एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है, टेस्ट होगा तुम्हारा, रिवाइज करने लगना. Governments can influence economic activity by controlling G directly and influencing C, I and X minus M. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट खुद तो कंट्रोल कर ही सकता है ना कि वो कितना स्पेंड करेगा. यस. Specific export subsidies and concessions are example of boosting X minus M. Deliberate higher levels of government spending during recession increases demand. Increase in government borrowings during inflation phase is intended to reduce disposable income of household, slacken the demand and moderate the inflation effect. Check करते हैं हमने बराबर दिमाग लगाया था कि नहीं. During inflation are we increasing the government borrowings? Okay, we are increasing the borrowings. ठीक है बेटा. चलो, नाउ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी. ठीक है. बजट है ना बेटा, इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट एज सच बट इट इज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी डिसाइड द रिमेनिंग 3. कितना क्या करेंगे ना वो बजट में हम डिस्क्लोज करते हैं. ठीक है. सो हमने इसलिए
टैक्सेस, एक्सपेंडिचर एंड डेट, इसका बात किया था. देखो टैक्सेस, एक्सपेंडिचर एंड डेट, राइट बेटू, हमने इसी का बात किया था. ओके, सो टैक्सेस का मतलब क्या होता है? पर्सनल एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस डिटरमाइन द साइज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम, डू वी नो? यस, income left after paying the taxes. Okay, which in turn determines aggregate demand and possible inflationary and deflationary gaps. Lower personal taxes leads to higher disposable income. ये कब है? During recession. So low. Okay, देखते हैं. During deflation, are the taxes low? Yes. Are we lowering down the taxes during deflation? Yes. Okay. तो जो हमने किया था वही. इन्फ्लेशन के टाइम मैंने आपको बोला था जो प्रेजेंट टैक्सेस है उनको बढ़ा दो या नए टैक्सेस लगा दो. ओके, सो न्यू टैक्सेस कैन बी लेविड, ओके, एंड एग्जिस्टिंग टैक्सेस कैन बी इंक्रीज्ड. एक्सेसिव टैक्सेशन में स्टाइफल न्यू इन्वेस्टमेंट, एंड सो दिस टूल हैज टू बी यूज्ड कॉशियसली. ठीक है, मतलब क्या बेटा, आप इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम थोड़ी इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट सब गिराना चाहते हो, राइट? आपने ज़्यादा टैक्स कर दिया तो गवर्नमेंट्स बिजनेसेस वोंट इन्वेस्ट मनी कि भाई जान दे यहाँ पे टैक्सेस बहुत हाई है. ओके, चलो. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यस, करंट एक्सपेंडिचर जो डे टू डे मीट करने के लिए चाहिए. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारे कैपिटल नेचर का होता है. देन ट्रांसफर पेमेंट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग विच डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट to GDP because income is only transferred from one group of people to another without any direct contribution from the receivers. ठीक है, ये हो गए हमारे ट्रांसफर पेमेंट्स. अब ड्यूरिंग रिसेशन देखते हैं. ड्यूरिंग रिसेशन गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए. गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए. ओके, चलो देखते हैं. गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट्स स्पेंडिंग, यस और नो? Such expenditure increases the income of labor and firms. मैंने आपको बोला था ना, ब्रिज बनाया हमने, राइट बेटा? Public investment by government will strengthen general confidence of businessmen and consequently their willingness to invest. Increase in labor income leads to higher demand for consumption and consequent multiplier effect. Okay, sorry. एक quick revision करते हैं. Can you tell me the 3 types of multiplier that we studied in national income? बेटा सीए फाउंडेशन को 12th की तरह ट्रीट कर रहे हो तुम लोग. दिन का 45 मिनट्स अगर रिवीजन नहीं चल रहा है ना, अटेम्प्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा ही. मई खत्म होना है बेटा. यू आर 3 months अवे फ्रॉम योर अटेम्प्ट, जस्ट 3 months. इनकम मल्टीप्लायर, यस, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, के. Yes, then we had the tax multiplier, and then we had the after the break I want answers to this question along with the formula. No, you will figure out the third one. It relates to exports, imports and everything. Okay, chalo. Now please understand these two, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, प्लीज इसको मार्क कर लो. ठीक है. नाउ पब्लिक स्पेंडिंग ड्यूरिंग डिप्रेशन हैज 2 कॉन्सेप्ट्स. मतलब सिंपली पुट ना बेटा, जब डिप्रेशन आएगा, ठीक है, जैसे कोविड आया था, तो गवर्नमेंट जो है ना वो एक साथ पूरा पैसा लगाएगी या थोड़ा थोड़ा करके लगाएगी. ये 2 तरीके से पैसा वो लगा सकती है. इट विल इन्फ्यूज इन्वेस्टमेंट इनटू द इकोनॉमी इन 2 ways, आइदर धड़म से या धीरे धीरे से. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड. When private spending becomes deficient, certain volumes of public spending will help to revive the economy. Government spending is carried out with the obvious intention to compensate for the deficiency in the private investments. Okay, so pump priming and compensatory spending. जितना कम पड़ रहा है उतना हम लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं. पंप प्राइमिंग मतलब मैं स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है. आई एम पंपिंग द इकोनॉमी थ्रू माई इन्वेस्टमेंट्स. जैसे कोविड के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर हुआ था, राइट? तो पैसा एक साथ नहीं लगा दिया था, है ना.
बट एक साथ हमने डिसाइड कर लिया था कि भाई इतना पैसा हम लगाएंगे। यू सी बेटा, तुम मेरे को बोलो, ठीक है, मिथिल कल बोलता है सर मेरे को 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करने हैं, तो उनको खर्च करने में भी टाइम जाएगा ना, ठीक है, उसको 2-4 बिल्डिंग्स बनवानी है तो बिल्डिंग बनने में टाइम जाएगा ना, यस, तो ये चीज ध्यान रखना। ओके ओके, सो मुझे आपको बस ये दिखाना था, ठीक है। यहाँ पे पंप प्राइमिंग एंड कॉम्पनसेटरी स्पेंडिंग, इसका जो लिखा हुआ है ना बेटा, ओके, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। इट इज नॉट एक्सप्लेन दिस वेल इन आर रेगुलर बुक, तो हमने रीफोकस बुक से देख लिया। नो, यू विल नेवर ओपन दैट नोटबुक एंड दैट पेज। गुड, राइट इट इन योर टेक्स्ट बुक and write it quickly. No, the second point, just the second point, pump priming and compensatory spending. डिफरेंस समझा ना, पंप प्राइमिंग में वहां पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये कॉम्पनसेटरी स्पेंडिंग इज द सेम बट पंप प्राइमिंग काफी अच्छे से दिया हुआ है। ऑलराइट, मूविंग अहेड। सो during inflation government reduces its spending. Let's check, have we done that? Yes betu, chala. Public debt, okay, public debt can be internal from the country, external outside the country, okay, ये हमने already किया है, treasury bills and everything, right? We can take market loans, we can use the small savings. Then during recession government reduces its borrowing, during inflation government increases its borrowing. Let's see, during inflation are we increasing the borrowing? Yes. And during deflation are we reducing it? Okay, now let's come to the budget. During recession we use a deficit budget. Why? We want to spend more and recover from people less. During inflation I'll keep a surplus budget. Why? I want to spend less and take disposable income off the hands of the public. Okay, a nation's debt is the difference between its total past deficits and the total past surpluses. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड वे में ये बोलना चाहते हैं बेटा, लेट्स से हम 5 साल का करते हैं, ओके, वेयर योर एक्सपेंडिचर was 100, 200, 300, 400, 500, and your receipts for that period of time was 80, 230, 200, 370 and 450. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं बेटा, हम इंडिविजुअली कर सकते हैं, मतलब कैसा, 180 तो -20, 200 and 230 +30 -100 -30 -50. तो मैं सारे डेफिसिट्स का टोटल लगाता हूँ, 20, 120, 150, 200, तो -200 एंड +30, नेट आता है -170. मेरे नेशन का डेट 170 होना चाहिए. लेट्स सी, 100 + 200 + 300 600 1500. अब तक मैंने खर्चा किया है 1500. 80 + 230 is 310. 310 + 200 is 510. 510 + 370 is 880. 880 + 400 is 1280. 1280 + 50 is 1330. Okay, it is 1330. Difference is 170. Difference is 170. Obviously अब गवर्नमेंट को 170 का डेफिसिट रहा है तो गवर्नमेंट ने 170 बोरो किया होगा. Yes, this is what they mean by this statement. Okay, complicated way of saying कि भाई जितना आज तक पैसा कम पड़ा है और जितना कभी गलती से सरप्लस हो गया होगा उसका डिफरेंस इज अवर डेट. उसका डिफरेंस इज अवर डेट. क्लियर? ओके, प्लीज एग्जाम्पल नोट कर लो ताकि आपको याद रहे.
A surplus budget reduces nation's debt and a deficit budget will add to the nation's debt. क्यों? क्योंकि और कर्जा लेना पड़ेगा, या सरप्लस जो होगा उससे हम कर्जा पे ऑफ कर देंगे. बेटा ये वर्ड प्लीज निकाल देना, स्पेलिंग रॉन्ग लिखा हुआ है. कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है. ठीक है. नाउ बेटा यू कैन सी ओवर हियर वेरी वेल कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है वो इन्फ्लेशन के टाइम अपनाई जा रही है, और जो एक्सपांशनरी पॉलिसी है वो डिफ्लेशन या रिसेशन के टाइम अपनाई जा रही है. लेट्स चेक. डिफ्लेशन के टाइम हैव वी रिटन एक्सपांशनरी बेटू लोग? ओके. एंड इन्फ्लेशन के टाइम पे वी हैव रिटन कॉन्ट्रैक्शनरी. ठीक है बेटा. सिनेरियो क्या है? हर एक चीज में जो काम की है उसमें डिक्लाइन आ रहा है, हर एक चीज जो गलत है वो ऊपर जा रही है. ठीक है. इन्फ्लेशन के वक्त क्या है? हर एक जो चीज है वो ऊपर जा रही है. ठीक है. गैप टू बी एड्रेस्ड मतलब कौन सी चीजें हमें टेक केयर करनी है. नाउ ये रहा आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ठीक है. मैंने आपको बोला जब चीज़ें महंगी होने लगती है या सप्लाई कॉस्ट बढ़ जाता है तो प्राइस ऊपर जाएगा, विच इज कॉल्ड एज कॉस्ट पुश. एंड व्हेन पीपल हैव टू मच मनी एंड दे आर डिमांडिंग टू मेनी गुड्स विच वी डोंट हैव, इट इज अ डिमांड पुल. ओके. सो बेटा ये रहा लोअर द टैक्सेस. जस्ट फॉर योर रेफरेंस दिस इज रिसेशनरी और डिप्रेशन या डिफ्लेशन, and this is inflationary. okay. गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दो, गवर्नमेंट बोरोइंग कम कर दो. ठीक है. डू वी ऑलरेडी नो दिस? यस. इन्फ्लेशन के टाइम टैक्सेस बढ़ा दो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग घटा दो, गवर्नमेंट बोरोइंग्स बढ़ा दो. डू वी ऑलरेडी नो दिस? यस. बस. ठीक है. Now, demand side versus supply side fiscal policy. Okay. Again, a good concept to understand. Applicable in the short run to help maintain price stability and employment levels. Applicable in the long run economic growth. Managing aggregate demand to increase demand in case of recession and to slacken demand in case of inflation. Stimulating aggregate supply in the long run to match with increasing demand to ensure effective economic growth. Tools mentioned above: government spending on infrastructure, government providing public goods, education, R&D, etc. Tax incentives for innovation, entrepreneurship, etc. मतलब सप्लाई साइड का जो है वो हम लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं. जो हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई साइड. ठीक है. एंड जो हमारा टेम्पररी है, टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और ये सबसे, दैट इज अवर डिमांड साइड. वो सिचुएशन करेक्ट करने के लिए होता है, ये इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए होता है. आर वी क्लियर? यस बेटू. नाउ फिस्कल पॉलिसीज फॉर रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज एंड वेल्थ. तो जो भी लग्जरी गुड्स है उसको ज़्यादा टैक्स करो, है ना. हायर इनकम को ज़्यादा टैक्स करो. गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स और पॉवर्टी स्कीम्स वगैरह बढ़ा दो. यस. फिर जो गरीब लोग हैं उनसे ज़्यादा टैक्सेस मत लो. ऐसी सारी चीज़ें होंगी. Yes or no? Yes. Government expenditure on redistribution income from rich to poorer sections of the society involves spending programs directed for welfare measures. Strengthening human capital for enhancing employability, infrastructure provision, subsidized production, public production or grant of subsidies, social security schemes, free or subsidized medical care. मैंने आपको बोला था आयुष कार्ड का. Yes. Poverty alleviation प्रोग्राम्स, ये हमने इन डिटेल किया है. यस. आई यूज्ड टू कॉल इट पाप्स. ओके. डायरेक्ट टैक्स में प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स रखो, मतलब जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंट रेट्स यूज़ करो. आज की डेट में भी आपको पता होगा कि जीएसटी जो है इट इज़ 0, 5, 12, 18 एंड 28. लग्जरी गुड्स. ठीक है. उस पर 28% लग जाता है. आर वी ऑल क्लियर?
यस बेटा. सो जो हमने डिस्कस किया वही. शॉर्ट कमिंग्स क्या होती है? कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स. कई बार ऐसे कि तुमको इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाने का है, एट द सेम टाइम तुमको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए. ओके तो तुम डिमांड को स्लैकन कर दोगे तो तुम्हारा ग्रोथ रुक जाएगा, है ना. सो दो अलग अलग चीजें मुझे करनी होती है. अनसर्टेनिटी. देयर आर डिफिकल्टीज फॉर फोरकास्टिंग व्हेन अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में सेट इन. Government spending constraint. Just because you should increase the government spending, does it mean you will be able to? No. Okay. There are difficulties in instantaneously changing government spending. Items like defense, social security, infrastructure projects which are already midway cannot be reduced. Urgent public projects cannot be postponed, citing fiscal policy to correct fluctuations caused by business cycles. ठीक है. अब डिफेंस का काम चल रहा है, ये वो चल रहा है, सडनली आते कि नहीं इन्फ्लेशन हो रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट कर दो, तो कैन यू डू दैट? पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है. टाइमिंग प्रॉब्लम्स. रिकॉग्निशन लैग, डिसीजन लैग, इंप्लीमेंटेशन लैग. ठीक है. हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि क्या सिचुएशन चल रही है, उसमें टाइम लग जाता है. डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, एंड डिसीजन लेने के बाद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन में जो गैप आ जाता है, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन लैग. एंड इम्पैक्ट लैग मतलब जो तुम चेंजेस लाते हो. सपोज आज से आई स्टार्ट हैविंग अ सलाड, डज इट मीन आई लूज वेट ओवरनाइट? नहीं. ठीक है. ओके. देन inefficiencies. Supply side economists are of the opinion that certain fiscal measures will cause disincentives and promote inefficiency. Example, increase in tax rate may adversely affect the incentives of firm to invest. Increase in social security benefit may adversely affect incentives to work and save. जब मुझे पता है कि मेरे को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलने वाला है गवर्नमेंट से, तो मैं काम क्यों करूँ, है ना. इसलिए इंडिया नहीं देती बेटा. बट जो आयरलैंड है एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज है वो देती है. ठीक है. नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग इंक्रीजेस परचेसिंग पावर ऑफ पीपल. द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज especially in underdeveloped countries may not catch up simultaneously to meet the increasing demand, leading to higher levels of inflation. ठीक है. नहीं समझा क्वेश्चन. How will you know it's voluntary unemployment? Very difficult. ठीक है. वो ऑफिसर जिसको मेरे को ओके करने का है ना, ठीक है, मैं उसको सीधा 10,000 रुपये दे देगा. उसको बोलेगा 2 महीने का सैलरी तू रख, बाकी का 10 महीने मेरे पास आने दे. ओके. नेशनल डेट. ठीक है. बोरिंग की वजह से परपेचुअल बर्डन ऑफ रीपेमेंट वगैरह आ जाता है. ठीक है. देन क्राउडिंग आउट. क्राउडिंग आउट इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. प्लीज मार्क इट, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ओके. If government compete with private sector to borrow money for spending, these may cause the interest rates to go up. ठीक है. मतलब since government आपका पैसा ले सकती है, private firms will have to give you increased interest rate to attract you towards them. Firms willingness to invest may be reduced. वो बोलेगा यार इतना महंगा लोन लेके इतना ज़्यादा इंटरेस्ट देके मेरे को इन्वेस्ट नहीं करने का है. Individuals too may be reluctant to borrow and spend at the desired increase in aggregate demand may not be realized. ठीक है. क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हाई है तो उसके वजह से इंडिविजुअल्स भी डिस्करेज हो जाएंगे एंड जो एग्रीगेट डिमांड में हमको जंप चाहिए था वो नहीं आएगा. क्राउडिंग आउट का और एक अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि बिकॉज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स इतना ज़्यादा चीज़ें कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर के पास ना इंसेंटिव ना इकोनॉमिक यूजेज रहा है वो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करने का. इसलिए सारे के सारे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो क्राउड आउट हो जाते हैं. मतलब इतनी भीड़ भर जाती है कि वो पूरे बाहर निकल जाते हैं. ठीक है. आपने कार्टून्स में देखा होगा कि वो बंदा दरवाजे को रोकने की ट्राई कर रहा है और वो दरवाजे पे कुछ ना कुछ आए जा रहा है,
So suddenly there are so many things coming in from the door that the cartoon character itself moves out. Yes? Okay? Something like that. Impact of supportive measures should be supported by a supportive monetary policy. ठीक है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी आर नॉट इन लाइन, दोनों एक दूसरे का इफेक्ट काट डालेंगे. ठीक है, इट्स मच लाइक मम्मी बोलती है नो चॉकलेट्स फॉर यू, और फिर पापा चॉकलेट लाके देते हैं, राइट? और डैड सेज कि आज होमवर्क नहीं किया तो खेलने नहीं मिलेगा, मम्मी बोलती है जा बेटा खेल, राइट? सो लाइक दैट. इन केस ऑफ एक्सपांशनरी पॉलिसी मतलब मेरे को टैक्सेस, बोरोइंग्स और एक्सपेंडिचर. एक्सपांशनरी पॉलिसी हम डिफ्लेशन के वक्त लगाते हैं, टैक्सेस विल बी, बोरोइंग्स विल बी, जानबूझ के मैंने इसलिए ऐसे ऑर्डर चेंज किया, मुझे पता था हर गधा जो रट के बैठा है ना वही करेगा. ठीक है. इफ इंटरेस्ट रेट एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज डिमांड फॉर मनी बट मनी सप्लाई डज नॉट राइज कॉन्करेंटली देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बी एडवर्सली अफेक्टेड. मतलब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए बट आई नीड मनी टू मेक द इन्वेस्टमेंट्स, बट मनी सप्लाई इज नॉट इंक्रीज बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज, तो गया. If interest rate remains unchanged, private investment will not be affected badly, and a rise in government expenditure will have full effect on the national income and employment. The success of fiscal policy depends on these factors also. ठीक है बेटा, ये सारे फैक्टर्स समझ में आए? ओके, चलो. नाउ क्राउडिंग आउट का मतलब जो मैंने आपको बताया था, इज एन नेगेटिव इफेक्ट दैट अ फिस्कल पॉलिसी में जनरेट व्हेन मनी फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इज क्राउडेड आउट टू द पब्लिक सेक्टर. मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करने थे, जो भी करना था, वो पब्लिक सेक्टर ही सिंगल हैंडेडली कर रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर वहाँ से पूरा क्राउड आउट हो गया. ओके. व्हेन स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट इन इकोनॉमी रिप्लेसेस प्राइवेट स्पेंडिंग, द लैटर मतलब प्राइवेट स्पेंडिंग, okay, is said to be crowded out. Government spending has to support and enhance private spending, not merely replace it. ठीक है. If government provides free computers to students, the demand from students for computers may not be forthcoming. If higher government spending during recession crowds out private spending in an economy, it will reduce the economic's ability to self-correct from the recession and reduce the economic prospects of long-run economic growth. Effect of government spending in increasing aggregate demand would be smaller than what it should be, and thus fiscal policy may become ineffective. ठीक है. मतलब क्या है, वो बोल रहा है यार, सो फॉर एग्जाम्पल अभी कृति है, ठीक है, शी इज माई लिटिल सिस्टर, शी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, मैं उसको मैथ सिखा रहा हूँ. ठीक है. अब मैं हर बार वो अटकी और उसका सम सॉल्व कर दूँ तो क्या करेगी? चलना जानबूझ के अटकती हूँ, भैया कर ही देंगे. यस और नो? यस. या सून शी विल बी फ्रस्ट्रेटेड कि यार तुम सोचने नहीं दे रहे हो, बिफोर आई कैन थिंक एनीथिंग यू आर सॉल्विंग माई सम. यस और नो? समथिंग लाइक दैट विल हैपन. ठीक है. आई एम सपोज टू लेट हर स्ट्रगल, I am supposed to make her better at maths. I am supposed to support her understanding of maths, not prove to her कि मेरे को maths आता है. Similarly, government spending is not supposed to replace the private spending. It is supposed to support it. कि भाई तुम लोग कर रहे हो, चलो तो मैं भी करता हूँ, चलो मैंने किया अब तुम भी करो. कर लो. Thank you. ठीक है. Government increases its spending by borrowing funds from market, pushing up the demand and interest rates. Private investment spending, those which are interest sensitive, will be reduced and discouraged. Thus, decline in private spending partially or completely offset the expansion in demand resulting from increase in government expenditure. ठीक है. Much like तुमने आज 300 कैलोरी कम खाई और कल 300 कैलोरी ज्यादा खा ली, तो दो दिन में इक्वेट आउट हो गया. The government should consider the crowding out before deciding on its spending. During deep recession, crowding out is less likely to happen as private sector investment is already minimal. There is only insignificant private spending to crowd out. In a recession phase, the government would be able to borrow from market without increasing interest rate steeply.
ओके बेटू, यस यस, ओके. With that we come to an end of this chapter. ठीक है, with I think 5 revisions ना, 3 to 5 revisions I think. हाँ बेटा वही होता है. ओके बेटा चलो, विल बी डूइंग द MCQs. आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग. किसी में अगर अपने को आंसर चेंज करना पड़ा ना पीछे का, तो वो अपन रिकॉर्ड कर लेंगे. रेस्ट विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग बिकॉज पीछे के आंसर्स मैच कर ही जाते हैं. ठीक है वर्षिता, you join us for the MCQs, huh, beta? We'll be asking you questions.